संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया ये तीन जिलों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लिया और कुटकू डैम बनने के पश्चात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। उत्तर कोयल नहर परियोजना को लेकर राजनीति की गलियारों में सियासत तेज हो गई है, खूब बयानबाजी हो रही है। लेकिन अब इस बीच में औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील कुमार ने कहा है कि कुटकू डैम में फाटक लगवाने के लिए मंजूरी मिल गई है। बाकी इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के और साथ साथ झारखंड के पलामू जिले, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया ये तीन जिलों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लिया, जिसके तहत 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से उत्तर कोयल नहर परियोजना का अधूरा काम और कुटकू डैम बनने के पश्चात जो डूब क्षेत्र में जमीन आएगी उनके किसानों को एक बार मुआवजा मिल गया था, लेकिन दूसरी बार मुआवजा देने के लिए भारत सरकार ने राशि की स्वीकृति दी है। ये देश में शायद पहला उदाहरण होगा, शायद मैं कह रहा हूँ, हो सकता है और कोई हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, पहला ही है कि एक ही जमीन का मुआवजा दो बार मिले। इस बात को प्रमुखता से जनता के सामने नहीं रखा गया, जबकि मैंने कहा था कि ये एक अनोखा उदाहरण है कि एक ही जमीन का मुआवजा दूसरी बार सरकार दे, और वो इसलिए दिया जा रहा है कि पलामू, औरंगाबाद और गया के 25 लाख से अधिक किसानों का भला हो। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो खबर, एक नकारात्मक खबर छपी और मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये इलेक्शन स्टंट है, ये चुनावी स्टंट है। एक आरोप मेरे ऊपर और भी है, जैसा कि लोगों ने बताया कि कहीं खबर छपी है कि एक पार्टी के लोगों ने ये कहा कि एमपी ने एक भी पत्र इस परियोजना के काम को पूरा करने के लिए नहीं लिखा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, चुनौती के साथ बताता हूँ कि मुझसे 15 साल में एक पत्र नहीं लिखने के विषय में कहा गया और मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया। हम जन अदालत लगाकर, मेरा ये चैलेंज है और आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग ये बात छापते ही नहीं है। जो प्रमुख खबरें हैं उसको पता नहीं आप लोग हेडलाइन क्या बनाते हैं, उसको बनाइए। 15 साल की अपनी उपलब्धि, कामयाबी मैं जन अदालत में रखने के लिए तैयार हूँ, और जिसको हमसे जो सवाल करना है वो करेंगे। और 60 साल का अपना हिसाब लोग दें, 15 साल का अपना हिसाब हम देने के लिए हर हमेशा तैयार हैं, और जनता के सामने तैयार हैं। बंद कमरे में नहीं, खुले मंच से खुली अदालत में हम देने के लिए तैयार हैं। हम 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लोग अपना 60 साल का हिसाब देने के लिए बात करें। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मैं आपने पूछ लिया इसलिए बोल रहा हूं, वरना मैं हर
राह चलते आदमी और ऐरे गहरे का जवाब देने के लिए बात नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है। हम अपनी जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं, फुल्ली अकाउंटेबल है। और मुझे पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हम वो करते हैं। ये लोग तो चाहते ही हैं कि इनके ऊपर आरोप लगाकर, इनको तनाव में डालकर, इनको अपने पद से विपद करें, इनको हम लीग से हटाएं और ये हमसे जवाब देने में उलझ जाए। लेकिन हम इनके साथ सवाल जवाब में उलझना नहीं चाहते। हाँ, एक मौका जरूर देंगे, मंच लगा ले, खुला मंच लगा ले। 60 साल का हिसाब ये जनता के सामने रखें और 15 साल का हिसाब हम जनता के सामने रखेंगे, जिसमें 15 साल में विपक्ष में था और 10 साल मोदी जी की सरकार में मैं सत्ताधारी दल का सांसद रहा। सबका हिसाब, पाई पाई का हिसाब दे। तो जैसा कि सुशील कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मीडिया वालों से ही पूछ लिया कि 60 साल के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ये हिसाब किससे पूछ रहे हैं। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता के सवालों का जवाब बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले मंच में दूंगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।